पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करता है, पा रक्षणे धातु से, जैसे राष्ट्रपति जो राष्ट्र की रक्षा करे उसे, जो सेना की रक्षा करे उसे सेनापति। तो पति शब्द सेनापति में भी प्रयोग होता है, पति शब्द राष्ट्रपति में भी प्रयोग होता है। तो जो रक्षा करता है उसे पति कहते हैं। तो जो पत्नी की रक्षा करे सब तरह से उसे पति कहते हैं। और जो प्राणों की रक्षा करे उसे परमेश्वर कहते हैं, वो भगवान। तो भगवान भी पति हैं, वो भी आपके प्राणों की रक्षा करते हैं, और ये वाला पति भी आपके लिए दाल रोटी कमा कमा के लाता है। सही है कि नहीं? अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी का पतन ना होने दे, अपनी पत्नी से इतना प्यार करे कि अपनी पत्नी को पतित ना होने दे। जो पुरुष अपनी पत्नी को पतित होने से बचाए वो पति है। अब बात करते हैं पत्नी की। बताओ पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ पत्नी किसे कहते हैं? आप तो पत्नी हो, पत्नी किसे कहते हैं? हैं? तो बेलन से मारे नहीं? पत्नी किसे कहते हैं? आप बताओ। मैया सुख दुख में साथ दे, बस इतना। ये बहुत सस्ती परिभाषा है, थोड़ा और ब्रांडेड परिभाषा सुनो। पत्नी किसे कहते हैं? जो अपने पति को पतन होने से बचाए। जैसे तुम्हारा पति रास्ता भटक जाता है पराई स्त्री के चक्कर में, या बोलता है मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूंगा। यदि तुम्हारा पति बोले कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूंगा, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आओ, तो ये बताओ यदि कोई भी बेटा अपनी माँ की सेवा ना करे और घर से निकाल दे अपनी माँ को, तो माँ को निकालने वाला बेटा कहां जाएगा? बैकुंठ के स्वर्ग के नरक? कहां जाएगा? नरक जाएगा। तो आपका पति यदि ये गलत काम कर रहा है, अपनी माँ के साथ अत्याचार कर रहा है, और आप देख रही हो कि मेरे सामने मेरा पति गलत कर रहा, तो क्या आप पत्नी होकर पति को समझा नहीं सकती कि ये तुम्हारी माँ है, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यदि पति भटक गया, नालायक हो गया, तो पत्नी मित्र भी तो है, पत्नी उसकी सलाहकार भी तो है, तो समझाओ। यदि तुम्हारा पति समझ गया तुम्हारी बात और माँ की सेवा करने लग गया, तो तुमने अपने पति को बचा लिया। किससे? नरक जाने से। जो पत्नी अपने पति को पतन होने से बचाए वही पत्नी पत्नी है। जो पत्नी बोले कि जी अपनी माँ को, आजकल पत्नियां कुछ क्या, मेरे पास प्रश्नोत्तरी में लोग रोज पूछते हैं, गुरुजी पत्नी बोलती है कि अपनी माँ को रखो या हमें रखो। आजकल पत्नियां ये शर्त रखती हैं, कुछ पत्नियां कि अपनी माँ को रखो या हमें। तो मतलब वो तो पत्नी कह रही है कि अपनी माँ को निकाल दो। तुम्हारा पति माँ को निकाल देगा तो घोर नरक जाएगा। तो तुम्हारी पत्नी होने का धर्म क्या रहा? केवल भोग विलास के लिए पति पत्नी बने हो कि धर्म का भी कुछ पालन करना है? पति पत्नी का अर्थ है धर्म का आचरण करना, धर्म से चलना। ये ना, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं गृहस्थ धर्म। हम लोग किस धर्म से हैं? आप गृहस्थ हो कि नहीं? आप कितने लोग गृहस्थ हो? हाथ उठाओ। तो आपका धर्म कौन सा है? गृहस्थ धर्म। वो गृहस्थ धर्म का नियम है माँ की सेवा, मातृ देवो भव, पिता की सेवा पितृ देवो। बाप कितनी भी गालियां दे, तुम बाप की सेवा करो। माँ कितनी भी गालियां दे, देती रहे माँ। कई बार ना मैं माँ बाप की गलती नहीं मानता, बुढ़ापा में ना चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो 100 में से 80 लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सुन लिया करो, चुपचाप सेवा करो, कर्तव्य पूरा करो ना। तुम तो गूंगे थे, बोलते भी नहीं थे, तब तुम्हारी माँ तुम्हारी मालिश करती थी, तेल लगा लगा के हड्डियां मजबूत, सीधा उल्टा करके दे मालिश। वो खाने बैठती थी, तुम उसकी गोद में ही छिच्छी कर देते थे। अब वो खाए कि तुम्हारी छिच्छी साहब, पेट में भूख बड़ी लगी है, तो तुम छिच्छी कर देते थे गोद में माँ की।
वो जाती धोती फिर खाती। तुम जागते, रात को 2 बजे जाग जाते, मां थकी हारी सोती, तुम्हें सुलाने के लिए ले लेके घूमती। फिर अब मां ने जितना कष्ट तुम्हारे लिए उठाया है, तुम इतना उठा नहीं सकते, फिर सेवा करो ना बूढ़ी मां की। कर्तव्यों से भागोगे कहां? कोई ना देखे, पर भगवान तो देखता है कि तुम भाग रहे हो, भगौड़े मत बनो। और बहू जितनी बैठी हैं, बहुओं से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, तुम आज भले बहू हो, पर तुम भी कल सास बनोगी। बहुएं सदा बहुएं थोड़ी रहती हैं, बहू ही तो अपडेट वर्जन उनका सास है। बहू का अपडेट वर्जन क्या है? सास। तो जब सास बनोगी तो तुम्हारी सास की सेवा तुम नहीं करोगी, तो तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करेगी। जैसे को टिट फॉर, हाँ, ईश्वर के घर गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर। इसलिए मेरी मां, ज्यादा होशियार बनने का नहीं। जो कर्तव्य दिए विधाता ने, जो गृहस्थी के कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य ईमानदारी से निभाने चाहिए। कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। मां की सेवा से मत भागो, बाप की सेवा से मत भागो। ये देखो, ये हमारी मैया चेयर पर बैठी है छोटी सी, देखो जरा, लगाओ। ये मैया, इन्होंने, इनके बगल में आप जो बैठी, कितने साल से ऐसी हैं? 30 साल। आपने सुबह बताया था 30 साल से ये ऐसी हैं, और 30 साल से ये बहन, ये मैया इनकी सेवा कर रही। ये आपकी कौन लगती हैं? कोई नहीं है, ये इनकी कोई नहीं लगती, और 30 साल से इनकी सेवा कर रहे हैं। अब बताइए, इससे बड़ी मानवता, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? अब इन्हें कोई पूजा की जरूरत है क्या? इन्हें कोई पाठ की जरूरत है क्या? इनका यज्ञ जप तप, इनकी सेवा ही इनका यज्ञ है, यही धर्म है। कोई नहीं है इनकी, ये तो कहां मिल गई है आपको? किसी पड़ोसी के घर में थी, तो आप भी पड़ोस में रहते थे, तो मतलब ये आपकी पड़ोसन है? नहीं है। तो इनके माँ बाप, बच्चे, बेटा बेटी, कोई नहीं। 30 सालों से सेवा देखिए, कोई रिश्ता नहीं है। ये कलयुग में भी ये धर्म टिका है ना, तो ऐसे अच्छे लोगों के बल पर टिका है। कोई संबंध नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और फिर भी उठा के सेवा करने लगे, और इतनी बढ़िया सेवा। और आजकल का सगा बेटा अपनी माँ को छोड़ के यहां मेरे पास भाग जाते हैं कि महाराज जी आप करना वृद्धाश्रम में। कितनों की माएं यहां हैं, कितनी बेटियां अपनी माँ को छोड़ के चली जाती हैं। इंसान बने हो ना साहब, इंसानियत का फर्ज। पैसा तो बहुत कमाएंगे, आपने करोड़ों कमाए होंगे, पर ये मैया ने जो कमाया है ना, वो आपके पैसे से बहुत बड़ा है। इसलिए मानवता की सेवा करो, इंसान बनो, इंसान। कुत्तों की केयर सब कर लेते हैं, इंसानों की केयर नहीं कर पाता व्यक्ति। जितना ख्याल आज के युग में कुत्तों का रखा जा रहा है, इतना ख्याल अपने माँ बाप का रखा जाता तो वृद्धाश्रम बनाने की हमें जरूरत ना पड़ती। जितने महंगे बिस्किट कुत्तों के खरीदे जा रहे हैं, इतनी अच्छी दवाइयां माँ बाप के लिए लाई जाती तो बुढ़ापा सुख चैन से गुजरता। पर विडंबना है कि इंसानियत मर रही है। कौन किसकी ओर देखने को तैयार है? पूजा का मतलब आरती घुमाना नहीं है, सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में 309 माताएं रहती हैं, उन माओं को समय से भोजन देना। आपका तो देखो समय पर 1 तारीख होती है, सरकारी कर्मचारी हैं तो 1 तारीख को पेमेंट आ जाती है। आप बिजनेस वाले हैं तो आपका रोज का आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये गौरी गोपाल में 309 माताएं हैं। हमारा कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई व्यापार भी नहीं है, और रोटी रोज बना के माताओं को देनी है।
सेवा रोज करनी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं ना, इन माओं में से किसी एक माँ को आप अपनी माँ मान लीजिए कि मेरी माँ है, मैं ख्याल रखूंगा माँ का, मैं सेवा करूंगा। बड़े बड़े साधु संत आज सतुआ बाबा काशी से पधारे यहाँ, और सतुआ बाबा ने आकर के आज यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन किया और यहाँ की सेवाओं को देखा। बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं और गौरी गोपाल की तमाम सेवाओं का दर्शन करते हैं। गौरी गोपाल में देखिए ना 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। क्या है ये? सेवा। ये सेवा से बड़ा कोई पुण्य हो, जप हो, तप हो तो आप मुझे बताओ। जो बड़े बड़े साधु संत यहाँ आते हैं ना, तो वो गौरी गोपाल की सेवा देख के यही कहते हैं कि हमारा जब तप, कितना भी जब तप करें, इस सेवा के आगे वो जब तक कोई काम का नहीं। कितना भी जब तप कर लो, पर सेवा से बड़ा जब तप क्या है? इसलिए हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे, तो वृद्धाश्रमों की जरूरत नहीं है। करो सेवा। जैसे हमारे भैया ये गोपाल जी अपनी माँ की सेवा करते हैं, भैया लोगों ने बताया इनकी माँ है, और ये हमारे भैया इन्होंने खूब सेवा की माँ की, और आज भी कर रहे हैं, पुत्र का कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे भैया श्री प्रदीप जी, गोपाल जी सेवा करते हैं अपनी माँ की। ये हमारी मैया बूढ़ी वृद्ध माँ श्रीमती राज रानी मैया सेवा कर रहे हैं। बच्चे, माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। अब ये सेवा कर रहे हैं तो पुण्यात्मा है। अब कोई अपनी माँ को निकाल दे वृद्धावस्था में तो याद रखना, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसने पूछा कि स्वामी जी हमारी माता ना वृद्धाश्रम में रहती है और उसकी हो गई मृत्यु, तो बताओ अब हम सूतक कितने दिन का रखें? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, पागल, तेरी माँ को जिस दिन तूने घर से निकाला उस दिन से सूतक चालू हुआ। जब तक तू जिएगा तब तक सूतक चलेगा। तेरे घर में शुद्धि नहीं हो सकती। तेरे घर में जब तू अपनी माँ को 2 रोटी ना दे सका तो तेरी रोटी देवता खाएंगे, तेरी रोटी भगवान स्वीकार करेंगे। कोई साधु संत को पता चल जाए कि तेरे द्वार पे तेरी माँ को तो तू रोटी दे ना पाया, तेरे द्वार पे कोई रोटी खाएगा? उस घर की रोटी नहीं खानी चाहिए जिस घर में माँ बाप का सम्मान ना हो। तुम पैसे से बड़े ना बनते साहब, इंसानियत बड़ी चीज है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। मानवता की सेवा। इसलिए गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चलती हैं, इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ के रखिएगा। ईश्वर देखेंगे कि आपने गौरी गोपाल में जब जरूरतमंदों की सेवा हो रही थी तो आपका क्या योगदान था। जब आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे, तब आपका क्या योगदान था। इसलिए यहां भी माताओं के लिए रोटी आप देना चाहें दे दो, कमरा बनवा कर देना चाहो दे दो, संतों को भोजन देना चाहो दे दो। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आज 150 पढ़ रहे हैं, कल 200 पढ़ेंगे, फिर कभी 400 भी पढ़ेंगे। 5 से 7 हजार बच्चों के लिए मैं स्कूल बनाना चाहता हूं। ऐसा स्कूल जहां बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊं और केवल शिक्षा नहीं, भारतीय संस्कार दे करके उनकी सेवा करूं। ये बताइए, ये सोच मेरी सही है कि गलत है? ये सब कब होगा? जब आप सनातनी सहयोगी बनेंगे।